भाई जी ये ये 46 और 47 वाला श्लोक जो है वो पहला नंबर हाँ, पर्सन के लिए शूटिंग पीरियड में कैसे लागू होता है? बताया था ना पिछली बार, जब 76 में सीट पे सेट हो गया राम वाली आत्मा, उसके पहले जो यज्ञ में बड़ी बड़ी दीदियां थी, प्रकाशमणि दादियां थी, जानकी दादी, रमेश भाई, निर्वैर भाई, तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो भी रावण राज्य बढ़ रहा था, श्रीमत के बरखिलाफी चल रही थी, तो राम वाली आत्मा के बुद्धि में आया चलो इनको ज्ञान के बाण मार दे, अस्त्र शस्त्र से मुकाबला करें इनका। लेकिन फिर भी इमोशनल हो गया। 76 में तो सीट पे सेट होने के बाद तो ज्ञान बाण मारे, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उठाए, लेकिन उसके पहले थोड़े समय के लिए सूक्ष्म में इमोशनल हो गया ना, उनके अंदर ये भाव आया कि मैं ज्ञान के शस्त्र नहीं उठाऊंगा इनके खिलाफ, ये तो बड़े हैं, और मैं कोई बदला भी नहीं लूंगा, और अगर ये लोग छल छिद्र कपट से, अधर्म से हथियार लेके, ज्ञान के शस्त्र लेके मेरे ऊपर झूठो आरोप लगा के मुझे मार डाले, माना झूठी ग्लानि फैलाई ना कि ये जो है ये भाई ये उल्टा पुल्टा ज्ञान सुनाता है, इसको सेंटर पे आने नहीं देना है और किसी सेंटर में उसको बैठने नहीं देना है, और उसको पकड़ के 3-4 ब्रह्म कुमारों ने सेंटर पे दोनों हाथ पकड़े, दोनों पाव पकड़े और बाहर फेंक दिया सेंटर के। तो बोला ये मुझे मार डाले, चाहे ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से, ज्ञान के तरोड़ मरोड़ करके अस्त्र शस्त्र चलाए, मुरली के उल्टे पुल्टे पॉइंट तरोड़ मरोड़ के, छल छिद्र कपट से तो चलेगा, लेकिन मैं इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ऐसे उसके बुद्धि में लगा और हिम्मत हार गया। तो पुरुषार्थी जीवन की थोड़े समय की बात है, ठीक है। सूक्ष्म में हर एक पाठधारी के जीवन में ऐसा आएगा, जब आपके भी जीवन में आया था या नहीं आया था गुवाहाटी में? कैसे? कब? वो जो बहनों ने मना कर दिया था तब? हाँ जी, तब मोह आया या नहीं? क्यों ये लड़ाई झगड़ा, क्यों ये सब कुछ? हम तो शांति के लिए जाते हैं उधर, तो थोड़ा तो सूक्ष्म में आया रहेगा ना। भले आपने बाद में प्रतिकार किया, लेकिन थोड़ा तो शूटिंग हुआ ना सूक्ष्म में। हमें क्यों उनको ज्ञान के पॉइंट सुनाने हैं, शस्त्र क्यों उठाने हैं हमको? उनको जो बोलना है बोलने दो, टॉन्ट मारने दो उन बहनों को, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने दो। ऐसा भाव आपके ऊपर आया ना, मैं तो सहन करूंगी, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगी। व्याकुल हुए चित्त वाला शोक से, पुरुषार्थ रूपी कोई माता है तो ऐसे हो गई कि बहुत इमोशनल हो गई, दुखी हो गई, सब कुछ लुट गया, और पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़ दिया, ना मुरली सुनना, ना अमृत वेला करना, सब कुछ ही बंद कर दिया और हिम्मत हार के बैठ गए। हर एक नंबरवार अर्जुन है इस ज्ञान यज्ञ में ऐसी परिस्थितियों से गुजरेंगे। थोड़े समय के लिए तो शूटिंग होगा ही होगा हर एक आत्मा का, किसी का सूक्ष्म में छोटा सा होगा, किसी का और परसेंटेज में ज्यादा होगा। गुजरना तो सबको है।
ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति माता जी। जी भाई जी, एक प्रश्न है। 765 वार्तालाप में बाबा ने बताया है, एक प्रश्न का समाधान है, जो देवताओं के सारे जानवर की सवारी दिखाई है। ऐसे ऐसे बताते हुए वो षण्मुख को सुब्रमण्य स्वामी को मोर का सवार दिखाया है। तो मोर का सवार के बारे में बाबा ऐसा बताया, जो पुरुषार्थ उसके ऊपर बैठ के जो सवारी करने वाले हैं उनका तो हेल्पिंग बन जाता है, उनका पुरुषार्थ की दौड़ में ऊंचा उड़ान उड़ता है। लेकिन जो जानवर बुद्धि जो मोर है होने के कारण उतना उनको उनका तो बुद्धि नहीं होने के कारण उनका पुरुषार्थ में ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। इसे कहते कहते अंत में जो सुब्रमण्य के बारे में वो इस्लाम धर्म का पूर्वज ऐसा बोला है बाबा ने। हाँ, जो मोर है वो बाकी पंछियों के मुकाबले ऊंची उड़ान उड़ता है क्या? आता है उसको बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ना, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता है वो। फिर भी प्योरिटी की बात है ना भाई जी, प्योरिटी के बारे में बताया होगा। बाकी जानवरों के प्योरिटी से ये मोर की प्योरिटी के बारे में अंतर है ना, ऐसे बाबा ने बताया। सुब्रमण्य स्वामी को इस्लाम धर्म का पूर्वज बोला है, ये कैसे समझ सकते हैं? अब दो बातें कर रहे हो। पहली जो बात आपने की कि मोर जो है वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता है ना, तो जानवर बुद्धि है, तो देवताओं की सवारी जो दिखाई जानवरों के ऊपर, इसका मतलब क्या? जो जानवर ये थे, सवार होना माना उसके ऊपर जीत पाना। जी, जैसे धर्मराज की सवारी दिखाई भैंस के ऊपर, भैंसे के ऊपर। तो भैंस जो होती है, भैंस बुद्धि काम करती नहीं है, और काम विकार के कीचड़ में पड़े रहने में ही मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है काम विकार का कीचड़। तो ये जानवरियत है ना, मतलब वो जो पाड़धारी है उसके अंदर ये कमजोरी रहेगी, समझ रहे हैं, भैंस वाली कमजोरी। तो जब वो आत्मा संपन्न बन जाएगी तो उस कमजोरी को जीतेगी या नहीं जीतेगी? बताओ। जीतेगी। उस कमजोरी को जीतना, उस जानवरियत वाले कमजोरी को जीतना माना सवार हो जाना उसके ऊपर। जैसे शंकर को बैल के ऊपर सवार दिखाया, पुरुषार्थी जीवन में बाबा ने बोला बैल शंकर के ऊपर सवार होता है या शंकर बैल के ऊपर सवार होता है? बताओ। अरे जल्दी बोलो। हाँ, बैल शंकर के ऊपर सवार होता है, शंकर बैल के ऊपर सवार नहीं हो पाता है। शंकर बैल के ऊपर सवार है। क्या हो गया माता? जब शंकर पुरुषार्थी जीवन सब जब संपन्न बन जाता है तब बैल के ऊपर सवारी हो जाता है, तब तक शंकर के ऊपर सवारी बन जाता है। हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, जो बैल होता है ना, सांड होता है। क्या होता है? सांड होता है। और उसके अंदर क्या जानवरियत रहती है? ढेर सारे बच्चे पैदा करता रहता है, गैयों के पीछे रहता है, तो बैलबाजी करता रहता है ना। तो ये जानवरियत रहती है उसके अंदर, पुरुषार्थी जीवन में ये उसकी कमजोरी है। और जब वो उसकी कमजोरियों को जीत लेता है तो बोलते हैं शंकर ने बैल के ऊपर सवार हो गया। समझ रहे हैं कितना? ये चीज समझो आप,
ऐसे हर एक देवता का है। भाई जी, यहाँ बाबा ने ये मोर को इस्लाम धर्म का पूर्वज बोला या सुब्रमण्य स्वामी को बोला, किसको अरे! बोला समझ में, वो पूरा सुनना है, एक वार्तालाप तो सुनना है भाई जी, समझ में नहीं आई थी। जो पाड़धारी है सुब्रमण्यम जो है वो पूर्वज है। संपन्न अवस्था का गायन है वो। और मोर उसके अंदर की जानवरियत है जो उसको ऊंची उड़ान उड़ने नहीं देता है पुरुषार्थी जीवन में। क्यों नहीं उड़ने देता है? जरूर कोई कमजोरी है उसमें, और विशेषता भी है। विशेषता क्या है? मोर की जो पूंछ होती है वो बहुत मुलायम होती है। कौन सी पूंछ? विकार की पूछ, काम विकार की पूंछ। मुलायम होना माना शीतलता होती है उसमें, मारने की हिंसक प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए मोर को पवित्रता का सूचक माना जाता है। ये तो विशेषता हो गई, ये जानवरियत नहीं है, ये तो अच्छा ही है। लेकिन कुछ जानवरियत होती है जिसकी वजह से मोर जो है वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता दूसरे पंछियों के जैसा, और उसको जीत पाता है उस कमजोरी को, तब जाके उसकी सवारी होती है। ऐसे ही हर देवता का जो वाहन है वो उसकी कमजोरी है, जानवरियत है उसके अंदर पुरुषार्थी जीवन में। जब उसकी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जानवरियत, उसके ऊपर जब जो जीत पाता है, संपन्न बन जाता है, तो शास्त्रों में उसको दिखा दिया, उसके ऊपर सवार कर लिया। लक्ष्मी को किसके ऊपर सवार दिखाया? उल्लू के ऊपर, उल्लू के ऊपर। उल्लू माना बड़े बड़े धनवान, बाबा ने बोला। उल्लू जैसे लोग। हाँ, उल्लू। उल्लू क्या है? उल्टा लटकता है ना। उसकी बुद्धि जो है कहा होती है, धरनी की तरफ होती है और पैर ऊपर होते हैं। बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो बोला है कि जो लक्ष्मी की सवारी उल्लू के ऊपर दिखाए, तो जो बड़े बड़े पूंजीपति है, धनवान है, जिनकी बुद्धि धरनी के ऊपर रहती है, वो पैर ऊपर रहते हैं, तो मतलब भौतिक दुनिया की तरफ बुद्धि रहती है, देह की दुनिया की तरफ बुद्धि रहती है, देह में बुद्धि फंसी रहती है, ऐसों के ऊपर सवार हो जाती है। तो ये कमजोरी है उसके खुद के अंदर की। लक्ष्मी के लिए क्या बोला? ये क्वेश्चन मैंने बाबा को पूछा था भाई जी, जो उल्लू क्यों दिखाते हैं लक्ष्मी की सवारी, तब बाबा ने ये जवाब दिया था कि जो जहाँ रहते हैं वो, जिसके ऊपर मैंने आधार बना के रख दिया है, वो इनके बुद्धि नीचे की तरफ रहता है, ऊपर जाते नहीं, और दिन में भी नहीं दिखते, अंधेरे में दिखते हैं। तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी ने वो बना लिया, सवारी बना लिया। मैंने अफ्रीका के बारे में बाबा ने बताया था, वो धनाढ़ है लेकिन वो उनकी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठती। मन बुद्धि में सवार हो गए। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में और सूक्ष्म में जाएंगे तो इसका और एक अर्थ निकलता है कि पुरुषार्थी जीवन में जो लक्ष्मी की पाठधारी है, उसके अंदर वो कमजोरी है, जानवरियत है। क्या जानवरियत? बुद्धि कहाँ जा रही है? बुद्धि जा रही है नीचे, देह के प्रति। आप बोलेंगे कैसे? बाबा ने बोला जो आंध्रा है वहां सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। और बाबा ने मुरली में क्लैरिफिकेशन दिया कि पुरुषार्थी जीवन में माया के तूफान सबसे ज्यादा आते हैं। तो हर एक पाठधारी जब संपन्न अवस्था बनने से पहले उसके अंदर जो जानवरियत है, कमजोरी है, उसके ऊपर वो
बाद में विजय पाता है, पुरुषार्थी जीवन में विजय नहीं प्राप्त कर पाता, इंक्लूडिंग शंकर। ऐसे हर एक देवी देवता का जो वाहन है, ये शनिदेव को किसके ऊपर दिखाया? कौवा 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 क्या खाता है? चील चील अरे चील नहीं, गंध खाता है, टट्टी खाता है, टट्टी। बाबा ने मुरली में बोला है कि मनुष्य जो भोजन करता है उसका जो हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा जो पच के डाइजेस्ट होके खून बन जाता है, और बाकी का जो पचन नहीं हुआ है वो उसका क्या बन जाता है? मल के रूप में विसर्जित कर देता है, और फिर उस मल को कौवा खाता है। तो बाबा ने बोला ये कलयुग का सुख है, कागविष्टा समान सुख। और वो कौवा जो टट्टी करता है वो मल खा के मनुष्य का, उसको पचा के उसका खून बनेगा और बाकी का बचा हुआ फिर से टट्टी होगी। तो वैसे कलयुग का सुख है कागविष्टा समान, इतनी गंदगी है। तो बाबा ने बोला कि शनिदेव जो है उसकी सवारी कौवे के ऊपर होती है। ये गंद खाने वाले 5 स्टार होटल में रोज इनको कॉल गर्ल चाहिए, ऐसे बताया। बातें बड़ी बड़ी करते, भाषणबाजी करते हैं, चारित्र्य पूरी तरीके से इनका गंद खाने वाला होता है। तो शनिदेव को कौन से धर्म का बताया? बताओ बताओ, इसको पता है या नहीं पता है? आर्य समाजी बाबूजी। आर्य समाजी, आर्य समाजी का बोला। आर्य समाजी का जो पूर्वज है वो शनिदेव है। किसका पुत्र है बताओ? सूर्य का सूर्य का पुत्र है। और भाई किसका है? भाई किसका है? अरे यमी जो है उसका भाई है, यमुना। हाँ, यमी का भाई है। और सवारी करता था कौवे के ऊपर। मतलब पुरुषार्थी जीवन में उसको क्या आदत थी? गंध खाने की आदत थी। पुरुषार्थी जीवन में उसको गंध खाने की आदत है, ये उसकी जानवरियत है, उसके अंदर ये कमजोरी है कौवे की। वो जो पाड़धारी रहेगा, चैतन्य पाड़धारी, उसके अंदर ये कमजोरी है। क्या कमजोरी रह गई उसके अंदर? ये गंध खाने की। कौन सा गंध? ये विषय विकारों का गंध। बुद्धि में वही चीज बैठी रहती है, ईश्वरीय सेवा करते समय भी वही चीज बैठी रहती है। इसलिए शनि को काला दिखाया, तामसत्व का प्रतीक, तामसिकता का प्रतीक। और क्या दिखाया? कौवे को भी काला दिखाया, उसका जो वाहन है वो भी तामसिकता का प्रतीक। और सूर्य से कभी उसकी पटती थी या नहीं पटती थी? अपने बाप से नहीं पटती थी। नहीं, कभी भी नहीं पटती थी, दुश्मन बन के खड़ा रहता था उसके सामने। तो ब्राह्मणों की दुनिया में, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जरूर ऐसा कोई पाड़धारी रहेगा जो बाप के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। इसलिए बाबा ने बोला, क्या है वो? बाबा ने बोला उसको नौवा है, पुखराज, वैल्यूलेस। उसको सिर्फ रखा जाता है ताकि ये दिखाए, अष्टदेवों की वैल्यू दिखाने के लिए उसको रखा जाता है, नव्वे को। सुब्रमण्य स्वामी को इस्लाम का पूर्वज बोला है। तो बाबा ने कई वाणियों में कार्तिकेय को इस्लाम धर्म से ही कनेक्ट किया है ना। लेकिन कार्तिकेय है सुब्रमण्य स्वामी। हाँ, कार्तिकेय ही है ना। सुब्रमण्य स्वामी दोनों एक ही है ना। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, क्या बात कर रहे हो आप? मैं कहा मना किया? मैंने ही तो बोला अभी, कार्तिकेय जो है उसको इस्लाम धर्म से कनेक्ट किया है ना बाबा ने। वही सुब्रमण्यम स्वामी है, अलग अलग नाम है। वही कुमार मुरुगन भी है, बोलते हैं उसको, मुरुगन। मुरुगन स्वामी है, कुमार बोलते हैं।
कार्तिकेय बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं। गणेश को बौद्ध से कनेक्ट किया, कार्तिकेय को इस्लाम धर्म से कनेक्ट किया, लेकिन शूटिंग पीरियड की बात है। नंबरवार कार्तिकेय और नंबरवार गणेश है। इस्लाम धर्म के बाद कौन सा धर्म है जो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाता है? शंकर जी के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय लेफ्टिस्ट और गणेश राइटिस्ट। तो बताओ, इस्लाम धर्म का वो कार्तिकेय और बौद्ध धर्म का गणेश। फिर आ जाओ 5वें नंबर का जो क्रिश्चियन धर्म का, वो भी नंबरवार कार्तिकेय का पार्ट बजाता है। और जो 6ठे नंबर का सन्यासी है, गणेश का पार्ट बजाता है। 7वें नंबर का मुस्लिम, वो भी नंबरवार कार्तिकेय का पार्ट बजाएगा। और 8वें नंबर का सिख नंबरवार गणेश का पार्ट बजाएगा। जो राइटिस्ट है तो किसका चक्कर लगाते? माता पिता का चक्कर लगाते। और जो लेफ्टिस्ट है वो बोलते हैं माता पिता की दुकान संभालनी है ना हमको, तो चक्रवर्ती राजा है। इसलिए जब वो रेस लग जाती है, कार्तिकेय सभी देवी देवताओं को पीछे छोड़ देता है ईश्वरीय सेवा की रेस में, पुरुषार्थ की रेस में। लेकिन गणेश बोलते हैं, अरे इतना मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई, ये इतना सेवा कर रहा है भाग दौड़ करके सारे भारत भर, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे हम तो सिर्फ माता पिता को देखेंगे, वो जितना बोलते हैं उतना करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो जीत जाता है। इसलिए जो राइटिस्ट मन के है अष्टदेवों में, वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, और जो लेफ्टिस्ट मन के है वो बाप को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन बाबा ने बोला है जो राइटिस्ट मन के है अष्टदेवों में, वो लेफ्टिस्ट मन के जो पावरफुल है उनके प्रभाव में आ जाते हैं बाद में पुरुषार्थी जीवन में। तो इस्लाम धर्म का पूर्वज भी शूटिंग पीरियड में एक पर्टिकुलर समय में कार्तिकेय का पार्ट प्ले करता है। उसके बाद नंबरवार बाकी के पूर्वज भी प्ले करते हैं, और जो राइटिस्ट वाले हैं वो गणेश का पार्ट प्ले करते हैं। समझ में आया पद्मा माता? अब जैसे अर्जुन नंबरवार होते हैं, सभी अर्जुन है, जैसे कार्तिकेय भी जो यज्ञ की आदि में ऐसा पाठ होता है क्या बाजी? यज्ञ के आदि में एक्चुअली ऐसा क्या है भाई जी उस दिन बाबा ने ऐसे ही बताया था, जबकि कृष्ण वाली आत्मा को ये बता दिया ना, तो इनके सवार किसको दिखाते हैं? मयूर पवित्रता का प्रतीक होता है। इतना विकार नहीं भोगते हैं, विकारी है लेकिन वो विकार को दिखता नहीं, विकार भोगने, इसीलिए वो इनका माने आपस में ये नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता है। तो उनके सवारी जब करते, वो तो प्योरिटी के बात बताया ना, लेकिन इनको बता दिया है इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं। तो इस्लामी तो कम ही होता है, लेकिन वो जबकि ब्रह्मा मना के इसको कार्तिकेय को बता दिया है कि वो इस्लाम धर्म की पूर्वज आत्माएं हैं, बना बीज रूप आत्माएं हैं, तो विकारी नहीं है, लेकिन कामी तो इस्लामी होता है। तो शायद माता जी को ये कंफ्यूजन हुआ है। अच्छा अच्छा, ये कंफ्यूजन है क्या? हाँ ये भाई जी, confusion आप हाँ भाई जी। अच्छा, मोर पवित्रता का सूचक है, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो तो इस्लामी है, ये कंफ्यूजन है आपको। अच्छा, तो बाबा ने मुरली में बोला है कि जो इस्लामी तो है वो, लेकिन अगर पूर्वज आत्मा है तो बाबा ने क्या बोला है? मोर की जो पूंछ होती है वो मुलायम होती है, मानो उसमें शीतलता है, उसके कामेंद्रिय में शीतलता समाई हुई है।
भले इस्लामी है लेकिन पूर्वज है ना, विधर्मी तो नहीं है, पक्का पक्का सूर्यवंशी है। अंतिम जन्म में जाके उस धर्म में नीचे गिरे। तो जी भाई जी। जानवरी तो है लेकिन उसमें शीतलता होने की वजह से पवित्रता है। पूछ तो है काम विकार की लेकिन शीतलता है। हिंसा करने वाली प्रवृत्ति नहीं है, जबरदस्ती करने वाली प्रवृत्ति नहीं है, मार मारने वाली प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे समझना पड़ेगा इसको, समझा? जी भाई जी। भाई जी, असली सूर्यवंशी बच्चों की पहचान क्या होती है? असली सूर्यवंशी बच्चों की पहचान होती है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा और सच्चाई सफाई। देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ सबसे नष्टो मोहा। और सच्चा सच्चा पोता मिल देंगे, बाप से कुछ भी छुपाएंगे नहीं, बाप के सामने हृदय खोलकर हर बात बताएंगे, पूरा नंगा होंगे बाप के सामने। जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, उनमें भी पता है आपको एक रूल होता है कि जो उनके जो क्या बोलते हैं उसको, पादरी, फादर हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है भाई जी। पादरी होते, जो पादरी होते हैं ना, पादरी होते हैं ना, पास्टर्स, पास्टर बोलते हैं उसको, फादर। तो ये उनके यहाँ ऐसा होता है ना कि अपने सारे सीन्स जो है, सीन्स सारे पाप, उसको कन्फेशन, सारे कन्फेस करने रहते हैं वो फादर के सामने। तो इन्होंने ये परंपरा जो उठाई, ये वही संगम युग से उठाई, पोता मेल वाली। और ये लोग बोलते अरे ये लोग पोता मेल लेते हैं। जो विरोधी है इस बात को उठाते, अरे ये इतनी बड़ी क्रिश्चियनिटी फैली हुई है, उसमें भी सेम प्रोसीजर है। तो चर्च में जो पादरी बैठे रहते, फादर, पास्टर, वो सीन्स जो जो हुए उनको कन्फेशन देते। वहां जो आने वाले लोग है, फॉलोअर्स, संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ा है इन चीजों का। तो सूर्यवंशियों की दो निशानियां है, नष्टो मोहा। जब से ज्ञान में आए, अपने परिवार वालों से, देह के संबंधियों से, मित्र संबंधियों से नष्टो मोहा। किसी में आसक्ति नहीं होगी उनकी। अच्छे कपड़े पहनने, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, मिठाई, पेड़े, जलेबी, खाने पीने की चीजों में भी आसक्ति नहीं होगी। पतली पतली खिचड़ी मिल जाए तो भी बढ़िया खुशी से खाएंगे। पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी, संबंधियों में आसक्ति नहीं होगी। ईश्वरीय सेवा में सबसे डिटैच। सेवा, बाप की आज्ञा और बाप की दुकान संभालना उनके लिए सर्वोपरि होगा। और जीवन में सच्चाई सफाई होगी अपने मुखिया के प्रति, परिवार की। दो लक्षण है सूर्यवंशियों के, समझा? हाँ जी भाई जी। अच्छा भाई जी, तप कर राज, राज कर नर का, इसका क्या अर्थ है? तपस्या करो, राजाई प्राप्त करो। राजाई जब मिलेगी तो क्या करना है? बहुत गरीबों के ऊपर, दुर्बलों के ऊपर अत्याचार करने, भोग भोगने, प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं देना,
भोग विलास में मस्त हो जाना, तप कर राज, राजाई की कुर्सी मिलती है, फिर राजाई की कुर्सी मिलने के बाद बुद्धि क्या हो जाती है? प्रभुता पाही काहि मदनाई। मद माना उसको मस्ती चढ़ जाती है सत्ता की, कुर्सी की, तो नीचे गिरता है, फिर से पतन में चला जाता है, राजते नरका, नरक में चला जाता है। तो संगम युग में इसका शूटिंग होता है। संगम युग में जो बाबा के बच्चे हैं वो जब माउंट आबू में जाएंगे, तपस्या करेंगे, तपस्या करेंगे, आत्मिक स्थिति बनाएंगे, वैराग्य लाएंगे, राजाई का शूटिंग करेंगे, उनको राजाई की कुर्सी मिल जाएगी। फिर बाहर की दुनिया में आएंगे, ईश्वरीय सेवा करने के लिए आएंगे, राजाई मिली रहेगी, पावर मिली रहेगी, फिर से श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करेंगे, अवस्था नीचे लेके जाएंगे, पतन में जाएंगे, नरक में, फिर से तपस्या करने जाएंगे। तप कर राज, राजते नरका, फिर से तपस्या करो, फिर से राजाई प्राप्त करो। तो बाबा ने बोला ये बाईजोली का खेल है संगम युग में। कभी पैर ऊपर मुंडी नीचे, कभी मुंडी ऊपर पैर नीचे, तो ये बाईजोली का खेल चलता रहता है संगम युग में, ये शूटिंग होता रहता है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम की आत्माएं ही साहूकार भी बनती है और प्रजा भी बनती है। सदाकाल के लिए राजा बनती है क्या? नहीं बनती है। तो संगम युग में कहीं ना कहीं शूटिंग होता है ना, हर एक आत्मा का होता है। ऊपर जाना, नीचे आना, नीचे जाना, ऊपर आना। कोई कोई ऐसे होते नीचे चले गए तो नीचे ही पड़े रहते, बोलते भाई उनको आत्मग्लानि हो जाती है, उनको इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उनको लगता है अरे हम तो नीचे चले गए, हमने कितना बड़ा गलती किया, हम तो लायक ही नहीं है ज्ञान के। ज्ञान ही छोड़ देते, मुरली सुनना बंद कर देते, सेंटर पे जाना बंद कर देते हैं। ऐसे भी कोई कोई इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला है? इन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ये प्रिंसिपल उनके बुद्धि में बैठता ही नहीं है और अपने भाग्य को ठोकर मार देते पूरी तरीके से। जन्म जन्मांतर प्रजा में चले जाते हैं, पुरुषार्थ ही छोड़ देते हैं। हाँ जी। अच्छा भाई जी, एक सवाल और है। अगर श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम करते हैं लेकिन अगर मन भारी नहीं होता है तो ऐसा क्यों होता है? मन भारी नहीं होता है, ताकत होगी। योग बल की शक्ति अच्छी है, अवस्था अच्छी है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस अच्छी है, आत्मबल ज्यादा है, शक्ति प्राप्त कर ली है, तो छोटा मोटा घाटा हो गया, गलती हो गई तो भी भारीपन नहीं आता है, क्योंकि पापों का बोझा इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन बार बार गलती करेंगे तो घाटा बढ़ता जाएगा और नफा कुछ है नहीं, प्रॉफिट कुछ है नहीं, तो खाता कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, लॉस में चले जाएंगे, फिर भारीपन लगने लगेगा, फिर दिल खाएगा। शुरुआत में नहीं खाता है, बाद में खाने लगता है। हाँ जी भाई जी, योगिनी माँ के वाइब्रेशन तो बहुत स्ट्रांग है ना, उनके कांटेक्ट में जो भी आत्मा आती है वो अशांत से शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो माँ जो है वो जगदम्बा से प्रभावित क्यों हो जाती है? जिसने बोला उनके कांटेक्ट में जो भी आत्मा आती है वो अशांत से शांत हो जाती है, ये तो सुनी सुनाई बातें है। ये तो भक्तों ने अंधश्रद्धा युक्त बातें फैलाई हुई है। जो साथ साथ रही योगिनी माँ के सालों साल, बड़ी बहन, उसकी असिस्टेंट, उसकी राइट हैंड, उसका नाम है DH बहन, श्रद्धा बहन, वो छोड़ के चली गई। अभी 2005 से थी साथ में उसके। कितने साल रही? 18 साल रही साथ में, और यज्ञ में बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही थी।
योगिनी माँ से बात करनी है तो उसके थ्रू करनी है। सबसे ज्यादा उसके अंग संग रही और फिर भी यज्ञ छोड़ के चली गई। पूरी अनिश्चय बुद्धि। किसने बोला? बोलने की बात है सारी। कोई कोई सेंटर में जाते हैं तो मिलते भी नहीं है ना बच्चों से, कोई कोई को मिलते हैं, कोई कोई को नहीं मिलते। वाइब्रेशन की बात है। जिस समय स्थिति जैसी है, आपकी भी स्थिति जिस समय अच्छी होगी, आपके कनेक्शन में आने वाली आत्माएं उस वाइब्रेशन का पॉजिटिव इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन सदाकाल ऐसे बोल नहीं सकते। भक्तों ने फिर बातें फैला दी भक्ति करते करते। ऐसा थोड़ी है। पुरुषार्थी जीवन में सभी ऊपर नीचे करते हैं, A to Z। राम की आत्मा भी, ब्रह्मा की आत्मा भी, कृष्ण की आत्मा भी। इसलिए कृष्ण को काला दिखाया, सावरा दिखाया, वही सुंदर बनता है। तो संगम युग में शूटिंग पीरियड में ही ऊपर नीचे होता है। हाँ जी, ठीक है भाई जी। भाई जी एक सवाल और है। 5 दिसंबर को राम वाली आत्मा का मिलन मेरा किसके साथ हुआ था? इसके साथ हुआ था। ये सृष्टि की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, शिव। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस मतलब क्या? परमधामी अवस्था। एक है सूक्ष्म वतन, एक है मूल वतन। मूल वतन में जो स्टेज है वो निराकारी स्टेज है, उसमें निरसंकल्पी स्टेज है। सूक्ष्म वतन में तो फिर भी ज्ञान का सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन चल रहा है। तो परमधामी अवस्था वाला जो शिव है, तो 5 दिसंबर में मिलन हो गया। इसका मतलब यही है कि 100% उसकी वो परमधामी स्टेज बन गई उस समय। लेकिन क्या सदाकाल के लिए टिकता है उस स्टेज में? नहीं, फिर नीचे आता है। लेकिन उस समय 5 दिसंबर को वो हाईएस्ट स्टेज 100% परमधामी अवस्था अनुभव की। इसके लिए बाबा ने बोल रहा कि उसके साथ अव्यक्त मिलन मनाया। किसके साथ अव्यक्त मिलन मनाया? बिंदु के साथ। वो जो चैतन्य आत्मा है शिव, उसकी जो 100% स्टेज होती है, परमधामी स्टेज, उस स्टेज का अनुभव किया। 100% परमधामी स्टेज का। इसलिए बाबा को मैंने पूछा था 2005 में, क्या पूछा था कि बाबा जब फाइनल विनाश हो जाएगा तो सारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में जमा हो जाएगी, फिर राम की आत्मा 1 सेकंड में जाके परमधाम को टच करेगी और फिर से नीचे आएगी। ऐसे पूछ रहा था बाबा को। तो बाबा ने ऐसा डांटा मुझे, अच्छा लास्ट में जाके ही परमधाम को टच करके आएगी, अभी नहीं टच करती है क्या? पुरुषार्थी जीवन में बार बार वो टच नहीं करती है क्या परमधाम को? मैं चुप बैठ गया। मतलब पुरुषार्थी जीवन में उस हाईएस्ट परमधामी स्टेज का वो अनुभव करती है। और पहले पहले अनुभव किया 5 दिसंबर को, जब ज्ञान में आई वो आत्मा, तो 100% उस निराकारी स्टेज का, उस 100% कॉन्शियसनेस का अनुभव किया उसने, जो शिव की है होनी चाहिए, जो परम पुरुष की होनी चाहिए। वो तो पत्थर बुद्धि था, जड़ बुद्धि था। तो पत्थर बुद्धि विकारी होती है या निर्विकारी होती है? विकारी। विकारी होती है। तो वो 100% निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी स्टेज का अनुभव कर लेता है 5 दिसंबर को। वही है कि शिव के साथ अव्यक्त मिलन मनाना। ऐसे कोई भाई जी ऐसे कोई 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे के गले मिलते, मिलन मनाते, वैसा मिलन होता है क्या? शिव एक बिंदी है, वो एक शरीरधारी है।
उस 100% स्टेज का अनुभव करना। भाई जी, रामवाली आत्मा के लिए ये भी कहते हैं ना भाई जी, तेरे मन में बाबा कहने से बिंदी ही याद आता है करके। इसलिए रामवाली आत्मा में शिव बिंदी से होता है ना। शिव बिंदी से क्या होता है? भाई जी, रामवाली आत्मा के लिए कहते हैं ना, तेरे मन में बाबा कहने से बिंदी ही आता है करके। हाँ, बराबर है ना। अभी आप जब बाबा को याद करोगे तो आप बाबा के भ्रुकुटी में शिव को याद कर सकते हो। अब बाबा में शिव प्रवेश है तो बाबा कैसे याद करेगा? दूसरे किसी व्यक्ति का चेहरा याद ही नहीं कर सकते बाबा, तो अपनी भ्रुकुटी में शिव बैठा हुआ है, तो तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आएगी। बाबा कहने से कोई बाबा माना, एक बाबा माना क्या? बाबा माना घर में जो दादा होता है, पिता का भी पिता, बूढ़ा, उसको बाबा बोलते हैं। तो हमारे बुद्धि में तो बाबा कहने से बाबा याद आता है, एक चेहरा याद आता है, उसमें बिंदी याद आ सकती है। लेकिन उसके लिए जिसके खुद ही इसमें शिव ने प्रवेश किया है, उसको बाबा कहने से बिंदी याद आएगी अपने भ्रुकुटी के बीच में, या खुद का ही चेहरा याद करेगा वो। आपको अगर बोला अपना खुद का चेहरा याद करो और उसमें बिंदी याद करो, तो बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, आप अपने खुद के भ्रुकुटी में आत्मा को याद करो, वो सहज है आपके लिए। हाँ, आत्मा को याद करना सहज। तो भाई जी, राम वाली आत्मा भी तो ऐसे ही करेगी ना, अपनी भ्रिकुटी में बिंदी को ही तो याद करेगी। हाँ जी, हाँ जी, वही इसलिए तो बोला तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। बाबा कहने से कोई शरीरधारी याद नहीं आएगा, वो खुद ही है शरीरधारी। बाबा तो आखिर अव्यक्त मूर्ति ना भी बन जाता ना शिव के समान, वो भी तो बिंदी बन जाता, निराकारी निरंकारी। हाँ, तो मिलन मनाने के लिए बिंदी बनना पड़ेगा ना, फिर बिंदु बाप से अगर मिलन मनाना तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, तभी मिलन होगा ना। आत्मा को याद करने से परमपिता परमात्मा भी सहज याद आता है, साथ रहता है, जो बोलते हैं। हाँ, बाबा ने बोला तुम अगर अपनी आत्मा को याद करोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। किसकी बुद्धि में ये वाक्य सबसे ज्यादा बैठा है? हम वाली आत्मा के ही पहले बैठता है ना भाई जी। बोले आत्मा का तो यही है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आएगी, ये बैठा उसके। अष्टदेवों में हर एक अष्टदेव अलग अलग बात उठाता है। जो 5वें नंबर का पूर्वज है, उसकी बुद्धि में ये बात हमेशा के लिए बैठती है, अगर तुम अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। ओके। हमारी बुद्धि में बाप ये बैठा कि जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ। वेरी गुड, बढ़िया है जी भाई जी, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारा साथ हूँ। हम कोई भी क्वेश्चन बाबा से करते हैं तो यही हमें आंसर मिलता है अपने दिल से। वेरी गुड। भाई जी, आदि सो अंत बोलते हैं ना, तो आदि में राम वाली आत्मा फेल हो गई थी, लेकिन अंत में कैसे होगी? क्योंकि अंत में तो संपन्न स्टेज बन जाती है ना, शिव समान स्टेज बन जाती है उनकी। वो तो आदि सो अंत की जो हमने पूरी ये चलाई है ना, एक वीडियो आउट किया था ना 1 घंटे का, उसमें सारे पॉइंट्स इकट्ठा किए थे, उसमें कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैंने भी बताया था, बीच में मेरे को पूछा था, राम की आत्मा रे शूटिंग पीरियड में 2036 तक जाना ही जाना है उसको। और बाबा ने बोला लास्ट में जाके 1 सेकंड में क्षत्रिय से ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण से देवता, टाइम नहीं लगता है उसको, अंत तक क्षत्रिय का पाठ बजाता है। और क्षत्रिय फेल्यूर को कहा जाता है या पास को कहा जाता है? फेल्यूर को कहा जाता है।
और क्षत्रिय का पार्ट जानबूझ के बजाता है वो, क्योंकि उसको अंत तक संघ के रंग में बच्चों के आना ही आना है, और संघ के रंग में आना ही आना है। वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। और संघ के रंग में आके बच्चों को संघ का रंग लगा के, चाहे कैसे भी बच्चे रहे, विधर्मी सांप जैसे, उनको संघ का रंग लगाना है। और संघ का रंग लगाएगा तो खुद नीचे जाएगा। सृष्टि का नियम है, रामकृष्ण वाली आत्माओं को नीचे जाना ही पड़ता है। बाबा बोला बच्चे यदि कीचड़ में पड़े हुए हैं तो बाप को तो उसको निकालने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा ना। ये रामकृष्ण वाली आत्माओं को भी संघ का रंग लगता है बच्चों का। इसलिए बाबा ने बोला दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दान दे दो? बच्चों को बोला कि इन दो आत्माओं को योग का दान दे दो, स्नेह का दान दे दो, तो इनका छूटे ग्रहण। ग्रहण माना विकारों का ग्रहण। तो कमजोरी आएगी या नहीं? संघ का रंग लगाएंगे तो आएगी। तो राम फेल हो जाता है 28 से 36 जो लास्ट शूटिंग पीरियड रहेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है, ये सारी सूक्ष्म लेवल पे बातें हैं। जो प्रैक्टिस किया है क्षत्रिय से उसको ब्राह्मणत्व धारण करना और ब्राह्मणत्व से देवता धारण करना, सब कुछ जमा करके रखा हुआ है। सिर्फ सृष्टि के कल्याण के लिए वो उसको नीचे जाना पड़ता है। इसलिए राम फेल हो जाता है आदि सो अंत। बाबा बोला आदि में उतना डिवाइन नॉलेज नहीं था, इस कारण से वो टूट पड़ता है। तो भाई जी वो एक पॉइंट है ना, बाबा बोलते हैं कि बाप साकारी से आकारी बना, फिर आकारी से निराकारी बना, फिर निराकारी से फिर साकारी बनेगा। तो यही बात लागू होती है ना बाप? साकारी से आकारी बना। आकारी माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज। राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आने से पहले क्या थी? साकारी थी। 1969 में जब ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान मिला तो बाद में मुरलियों का अभ्यास करना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना चालू कर दिया। तो साकारी से आकारी बनी। और 1976 में 69 से लेके 76 तक ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके उसके बुद्धि में यह बैठ गया, मुरलियों और अव्यक्त वाणियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार, कि मेरा ही पाठ मुकर्रर रथ का है, शिव का मुकर्रर रथ। मेरा ही पाठ नर से नारायण बनने का है, मेरा ही पाठ शंकर का है। तो सीट पे सेट हो गया तो निराकारी बन गया। साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी। फिर शूटिंग पीरियड चालू हो गया 77 से, और फिर उस शूटिंग पीरियड में फिर निराकारी से नीचे उतरता है आकारी, आकारी से कंप्लीटली देहाभिमानी साकारी चलता रहता है। बाप साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी, निराकारी से फिर से साकारी। और जब फाइनल शूटिंग पीरियड में क्या होगा? फाइनल शूटिंग पीरियड में वो निराकारी परमधामी स्टेज प्राप्त कर लेगा अपनी, और नंबर 1 देवता बन जाएगा। देवता कौन है? नारायण। और नारायण की साकारी अवस्था रहेगी या निराकारी अवस्था रहेगी? साकारी अवस्था। उसको याद करने की दरकार ही नहीं है, आत्मा को भी याद करने की दरकार नहीं है। वो तो नेचुरल उसकी अवस्था बन गई। प्रारब्ध अभी भोगना चालू कर दो। ठीक है भाई जी। भाई जी अनुजनक का अर्थ क्या है? जो जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिला, वो जनक ही अनुजनक बनता है। अनुजनक माना माना अनुसरण करना, फॉलो करना। तो जनक को फॉलो करने वाला अनुजनक। जनक भी नंबरवार है, पहले नंबर का जनक है तो दूसरे नंबर का अनुजनक है, उसको फॉलो करने वाला। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो क्या 1 सेकंड में मिलती है क्या? इतना लंबे समय का पुरुषार्थ 1936 से लेके करते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है? क्यों बोला ऐसे?
अभी समझाया। जब उसका पुरुषार्थ की पूरा पक जाता है, जब पूरी पक जाती है तो 1 सेकंड लगता है अचानक, और पक जाती है पूरी तो ऊपर फूल के आ जाती है, ऊपर फुली हुई। वैसे ही वो 1 सेकंड ऐसा रहेगा कि अचानक अभी वो नर था, अभी वो नारायण, 1 सेकंड में उसके 100% निराकारी निर्विकारी निराकारी स्टेज, 100% अवस्था उसकी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी 99% थी, अभी 100%। तो वो 1 सेकंड का ही गायन है। बाकी पुरुषार्थी जो लंबा पीरियड है उसको कोई नहीं पूछता है। भाई जी, पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज की लास्ट सेकंड है क्या वो? हाँ भाई जी, उसी सिचुएशन पॉइंट पर पहुंच जाने से बाबा बोला कि नारायण को याद करना सबसे अच्छा है, सबसे आसान है, इजी है। हाँ जी, हाँ जी। उसी संपन्न स्टेज को याद करना। हाँ, उसमें फिर बिंदी को अलग से याद करने की दरकार नहीं। अब बाबा ने बोला नारायण को याद करना एक्यूरेट याद है सबसे, नारायण को याद करो सबसे। तो नारायण का याद करो तो ये जो पाठधारी है यही 100% नारायण बनने वाला है। तो उसके जो 100% देवता ही स्वरूप है उसको याद करो। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी कभी बाप को याद करते तो भाव चला जाता है। क्या भाव चला जाता है? अरे बाबा तो गुस्सा भी करते हैं, अरे बाबा ने तो ऐसे किया, कहीं ना कहीं भाव चला जाता है। भाव चला जाता है तो वो याद एक्यूरेट याद नहीं है। पुरुषार्थी जीवन को याद करते समय उसके साधारण रूप को देख के संशय में आ जाते हैं, अनिश्चय में आ जाते हैं। तो उसका जो 100 इतना जरूरी है कि वही नारायण बनने वाला है, तो उसका जो संपन्न स्वरूप है उसको याद करो डायरेक्टली। सोचो ही मत, पुरुषार्थी रूप को, असंपन्न रूप को देखो ही मत। ऐसे भी बाबा से जब दृष्टि लेते रहते हैं तो उसके भ्रिकुटी में तो बिंदी और लाइट जो है वो स्टार तो दिखता नहीं हम सबको, शायद किन्हीं को दिखता हो। नहीं दिखता नहीं है। जो उसकी साकार में निराकार को याद करो, ये सारी दुनिया क्या है? साकार है। उसमें वो निराकारी स्टेज में टिका हुआ है, आंखें चढ़ी हुई, जैसे धर्म पिताओं को दिखाया गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, आंखें चढ़ी हुई, ऐसी अवस्था की जैसे खोया हुआ है। देह के संबंधी पदार्थ कोई ममत्व, मोह माया कुछ नहीं है। तो वो जो उसके हाईएस्ट निराकारी स्टेज है वही साकार में निराकार की याद है। उसके लिए अलग से बिंदी कहा आती है। साकार में निराकार की जो याद है उसकी निराकारी स्टेज है, जो पूरी तरीके से वैराग्य की उसकी जो अवस्था है उसको डायरेक्ट याद करो तो भी वही रिजल्ट है, सेम टू सेम। और जिसको उसकी हाईएस्ट निराकारी स्टेज याद नहीं आती है तो वो उसका जो चेहरा है उसमें आर्टिफिशियली बोल रहा हूं, उधर बिंदु को देखे तो इमेजिन करना हो गया ना, आर्टिफिशियली। सहज थोड़ी हो गया, तो इमेजिनरी हो गया। ये तो भी बोला मुरली में, मेरे छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो मेरे बड़े रूप को याद करो। हाँ, अगर नहीं कर सकते तो बड़े, कुछ न कुछ उसका भी ये मिलेगा। क्योंकि वो जो मुकर्रर रथ है वो तो अविनाशी है ना। तो इसी शरीर से नर से नारायण बनने वाला है। ब्रह्मा जैसा शरीर थोड़ी छोड़ देता है। तो बाबा ने बोला ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इसको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करोगे तो पतित बन पड़ोगे। वो बात मुकर्रर रथ के लिए लागू नहीं होती, इसलिए बोला छोटे रूप को याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप को याद करो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा नुकसान तो होगा। कैसे? बाबा ने बोला साकार को याद करने वाले वो चरित्रवान होते हैं, लेकिन क्या हो जाता है फिर? क्या हो जाता है? भावनावादी ज्यादा होते हैं। वो भावनावादी होने से देह में बुद्धि लटक जाती है, इसलिए जब उनको भावना का
रिटर्न मिलता नहीं है तो टूट जाते हैं पूरी तरीके से, गिरना तेजी से हो जाता है उनका। तो भाई जी भावना बुद्धिवादी तो नहीं रहे। सूक्ष्म होती है ना? सूक्ष्म होती है, लेकिन जो निराकारी स्टेज में टिकने के आदी है उसकी निराकारी स्टेज को याद करने के आदी है, सूक्ष्म में टिकने के आदी है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्धिर व्याप्यते, वो पावरफुल आत्मा है, वो भावनावादी नहीं होती है, छोटी छोटी भावना से टूटती नहीं है। यज्ञ में ऐसे ऐसे है 15-15, 20-20 साल से चलने वाले, भावना के आधार पे चलते रहे, और छोटी कोई ऐसी बात पता चल गई और इतने भावना में आ गए कि ज्ञान ही छोड़ दिया, सारी तपस्या के ऊपर पानी फेर दिया पूरी तरीके से। तो बुद्धि भाई जी सूक्ष्म अगर हम होती नहीं। शरीर को याद कर रहे हैं जैसे कि, तो उस शरीर को भी तो आत्मा ही चला रही है, कोई उसकी बॉडी को थोड़ी ना देख रहे हैं, उसकी हरकतों को देख रहे हो। अरे तो ये गलत हो लेकिन जाएगा बुद्धि क्या? फिर भी देह में जा रही है ना। बुद्धि सूक्ष्म बनानी है हमें, सूक्ष्म बनाने के लिए दाढ़ी वाली दृष्टि क्यों लगाते हैं बार 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 रोज। हाईएस्ट 2018 की जो निराकारी स्टेज है बाबा की, हाईएस्ट निराकारी स्टेज है। उस निराकारी स्टेज की जैसी स्थिति ऐसी छाप पड़नी चाहिए कि जैसे बाबा की अवस्था वैसे हमारी अवस्था। बाबा ने बोला है कि कोई व्यक्ति है उसके साथ 2 महीने रहोगे ना, अभी वो माता जी जो है वो समझो क्या नाम है, वो माता जी जो अभी प्रश्न पूछ रही है वो उसको रखा इसके साथ, गुंजन माता के साथ, दोनों साथ में रहे 2 महीने एक दूसरे के। तो गुंजन माता ये सोमलता माता बन जाएगी, सोमलता माता गुंजन माता बन जाएगी। बाबा ने बोला ऐसा लॉजिक है, संग का रंग लग जाता है आत्माओं को एक दूसरे का। आप कभी कई बार देखो जो शादी करने के बाद पत्नी जो है ना भाई जी, तो वो अलग घर से, पे बात है, अगर कोई प्रभावित होगा तभी संग का रंग लगेगा, अदरवाइज नहीं अरे लगता ही है, मत प्रभावित हो, लगता ही है, नियम है। रहो साथ में, कभी हॉस्टल में रहे हो किसी के साथ, हॉस्टल में रहे हो? नहीं रही मैं कभी किसी के साथ, मेरे को कभी किसी का साथ नहीं पाया है। पत्नी जो होती है ना, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। पत्नी जो होती है दूसरे घर से आती है और पति के पास रहना चालू कर देती है। आप है ना थोड़े सालों के बाद देखना वो पत्नी का जो चेहरा है ना वो पति के जैसा दिखना चालू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा भाव स्वभाव दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं पूरी तरीके से। दोनों के संस्कार एक दूसरे के जैसे हो जाते हैं। वो पहले अलग दिखती थी, अभी अलग हो जाती है, छाप पड़ती है बुद्धि में। संग का रंग की बलिहारी है। अभी रोज वो इसका अनुराधा पौडवाल का गीता का सुनो सवेरे लगा के, अनुराधा पौडवाल ही याद आने लगेगी आपको। सब कुछ खेल है, बोलने की बातें बहुत इजी है, इतना तो जी जो स्थिति नहीं बनती है। जो निराकारी स्टेज वाला संग रहे, निराकारी स्टेज वाला जो पिक्चर लगा के बाबा का फोटो नहीं देखता है तो उसको तो केवल भावना का भाड़ा मिलेगा। हाँ, बाबा का फोटो देखना है, मतलब लगातार देखते नहीं बैठना है। एक बार जैसे माशुक होता है, आशिक होता है, वो माशुक की झलक देखता है, एक बार दूर से उसे झलक देखता है। दीवाना होता है वो, मस्ताना परवाना होता है, उसके प्यार में पागल हो जाता है। तो उसको ये भी नहीं चाहिए कि इसके साथ मैं रहूं। उसको तो दूर से एक झलक मिल गई, पूरी जिंदगी याद करता रहता है। तो वैसे ही जब क्लास में बैठते हैं, उससे प्यार है हमें, बाहर की दुनिया का भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, संग का रंग लगता है देहधारियों का। तो सवेरे थोड़ा 2 मिनट देख लिया बाबा की तरफ, 2-3 मिनट दृष्टि में, और फिर अपनी अवस्था फिर याद करो मन ही मन में। फिर थोड़ी डाउन गई, 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर से देखो। ऐसे नहीं कि सिर्फ देखते ही रहे जाओ, उसको
साधनों का आधार लिया अपनी अवस्था बनाने के लिए, फिर अवस्था बनाओ, उसको ऐसे ही याद करो बिना साधन के। 10 मिनट के बाद फिर से थोड़ी भूल गए बाबा को, फिर से देखो, एक झलक मार दो, फिर से वो याद करो। ऐसे करना है अभ्यास, एकदम ही देखते नहीं लगते। जो स्टेज उसकी देखी फिर उसको अपने में अनुभव करो, वैसे बनने की, समा जाओ उसमें। ओम शांति। भाई जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। पूछो ना, मना किसने? हर आत्मा में हर एक शक्ति की विशेषता दी हुई है बाप ने, तो जैसे सातों शक्तियां तो हर एक आत्मा में नहीं हो सकती ना, पुरुषार्थ बिगर। हाँ, तो वो हर एक शक्ति की हर आत्मा में विशेषता है, तो वो शक्ति का अनुभव कैसे करना है? हर एक में किसी में सामना करने की शक्ति ज्यादा है, किसी में सहन करने की शक्ति ज्यादा है, किसी में सहयोग की शक्ति ज्यादा है, किसी में निर्णय करने की शक्ति ज्यादा है, किसी में परखने की शक्ति ज्यादा है। एक जैसा परसेंटेज नहीं है, लेकिन किस समय कौन सी शक्ति का यूज करना है उसमें बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों गलती कर देते हैं? अभी समझो परिवार में सहन करने की शक्ति का यूज करना है और वहां वाचा चलाना चालू कर देते हैं, डांट डपट करना चालू कर देते हैं, झगड़ा करना चालू कर देते हैं। तो कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ सहयोग देना है, कहाँ समाना है, ये सारी चीजें कैसे होगी? जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अपने आप बुद्धि तो लगातार सवेरे से लेकर रात तक आत्मिक स्थिति में रहते नहीं है। नहीं रहने की वजह से, देहाभिमान में आने की वजह से उस समय कौन सी शक्ति यूज करनी है उसकी भी निर्णय कर नहीं पाते हैं, कमजोर रहती है बुद्धि। प्रैक्टिस से होगा। जितना हम आत्मा अभिमानी रहेंगे उतना डिसीजन हम ले पाएंगे कि यहाँ मुझे ये शक्ति का इस्तेमाल करना है। जितना हम देहाभिमान में रहेंगे, वहां क्या ज्ञानी बुद्धि से उड़ जाता है। जब देहाभिमान में आते, क्रोध में आते, क्या समझता है कौन सी शक्ति इस्तेमाल करे? तो सॉल्यूशन यही है, अमृत वेला। अच्छे अमृत वेला करो, सवेरे सवेरे 10-15 मिनट अच्छी स्थिति बनाओ, पूरा दिन भर चार्जिंग रहेगी बैटरी। फिर कितने भी विघ्न आए, कितनी भी समस्या आए, कैसे भी प्रकार के माया के पेपर आए सामने, फिर वहां बराबर डिसीजन ले पाएंगे कि इस समय मुझे ये शक्ति का यूज करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। घूम फिर के ज्ञान वही आता है। आत्मिक स्थिति, अमृत वेला, बाबा की याद, मुरली, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, ये तो मेन फॉर्मूले। भाई जी, बाबा बोलते हैं ना कि प्रदर्शनी से अच्छी सेवा म्यूजियम में होती है, तो चैतन्य म्यूजियम खोलो। तो जो बाबा ने चैतन्य म्यूजियम के लिए बोला है, सेंटर मधुबन के लिए बोला है क्या? सेंटर खोलने के लिए बोला है क्या? किस लिए बोला है? चैतन्य म्यूजियम, ये अष्टदेव चैतन्य म्यूजियम नहीं है। अष्टदेव चैतन्य म्यूजियम है, बाप भी चैतन्य म्यूजियम है। हाँ? प्रदर्शनी का मतलब क्या? प्रदर्शनी से मतलब क्या? प्रदर्शनी माना सब दिखाए, जो सीट पे सेट भी नहीं है वो भी अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनी में क्या होता है? ढेर सारे चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी होती है, ढेर सारी क्राउड आती है, भीड़ भाड़ आती है, ढेर सारी माताएं कन्याएं खड़ी रहेगी किताबें लेके। तो ढेर सारे चेहरे प्रदर्शित किए ना। एक चेहरा प्रदर्शित किया या ढेर सारे किए? ढेर सारे किए। जबकि चैतन्य म्यूजियम खोलो, वो एक म्यूजियम ढेर सारी सेवा करेगा। तो सीट पे जो सेट हुए पहले पहले, जैसे बाप जब बच्चों के सामने उपस्थित था तो बाप बड़ा म्यूजियम था। तो बाप के सामने बच्चों को अपनी प्रदर्शनी करनी चाहिए? नहीं, अपने आप को मर्ज करना चाहिए सूर्य में।
अभी बाप ने 8 को अपने समान बनाया, 8 को बाप समान बना दिया, तो 8 भी चैतन्य म्यूजियम बन गए। अभी जो 8 के परिवार वाले वो अपने अपने चेहरे को प्रत्यक्ष करने लगेंगे, प्रदर्शनी करने लगेंगे सारे ही, तो नुकसान हो जाएगा ना। मुखिया जब सामने परिवार का बैठा हुआ है, जो सीट पे सेट है, उसको ही आगे रखना चाहिए। ढेर सारी प्रदर्शनी करके जो सीट पे सेट नहीं है उससे नुकसान होगा। तो जो ऐसे बाहर की दुनिया में संदेश देते हैं ना, तो वो क्या प्रदर्शनी की सेवा बोलेंगे क्या उसको? नहीं नहीं, बात संदेश देने की नहीं है। संदेश तो देना अच्छी बात है। कोई अगर अभी मान मर्तबा लेना चालू कर दिया, अपने आप को ज्यादा प्रत्यक्ष करना चालू कर दिया, तो ढेर सारे चित्र प्रत्यक्ष हो रहे हैं ना। मुख्य मुख्य चित्रों को पहले पहले प्रत्यक्ष करना चाहिए। ढेर सारे चित्रों की प्रदर्शनी नहीं करनी चाहिए, चैतन्य चित्रों की। चैतन्य चित्र माना चैतन्य पर्सनैलिटीज, आत्माएं। संदेश देना वो तो बाबा की श्रीमत है। संदेश दो, ये करो, गुप्त पुरुषार्थ करो। अष्टदेव को भी परमिशन कब दी? आप गुप्त हो गए तभी दिया कि सेमिनार करो, टॉपिक बनाओ, भाषण करो, तुम्हारा धंधा है ये। उसके पहले दिया क्या? या सभी को दिया क्या? सभी को नहीं दिया। सभी अगर करने लगेंगे तो वो तो प्रदर्शनी हो जाएगी ना। जो सीट पे सेट होता जाएगा, जब 108 सीट पे सेट हो जाएंगे तो वो भी सेवा करेंगे, उनके भी वो भी म्यूजियम के रूप में बन जाएंगे। जो जो आत्मा सीट पे सेट होती जाएगी वो एक म्यूजियम बन जाएगी, उससे ढेर सारी सेवा होती रहेगी। चैतन्य म्यूजियम। भाई जी वो भी सेमिनार वगैरह कर सकते हैं ना फिर? देखो अभी 2028 के बाद क्या श्रीमत आती है। नहीं, अभी तक तो श्रीमत यही है ना, आर्ट का धंधा है, टॉपिक बनाना, सेमिनार करना। अरे सेवा तो आर्ट का है, सेवा तो होनी हुई नहीं है ना। 2028 में ही तो सारों को मैदान में उतरना है। हाँ। और जो बड़े बड़े 18 महारथी है, पांडवों के तरफ के, कौरवों के तरफ पे, वो शंख बजाएंगे, ज्ञान का शंख फूकेंगे। जैसे भाई जी हम लोग सेवा में जाते हैं जहाँ कहीं भी, तो ये तो हमारा भी अगर हम लोग सेवा देते हैं तो भीड़ भाड़ में हमारा सेहरा भी तो इनके सामने आ जाते हैं, तो वो भी हमारा श्रीमत की बरखिलाफ हो जाता है क्या? अरे स्थान देखा जाता है, परिस्थिति देखी जाती है। नॉर्थ ईस्ट में सेवा ही नहीं हुई है, करने वाला कोई है नहीं, हैंड्स भी नहीं है बाबा के पास। बहने जाती है सेंटर पे, गुवाहाटी में जाके अंदर बैठ जाती है, 7, 8, 10 आत्माएं सिर्फ आके क्लास करती है। ईश्वरीय सेवा बड़ी ही नहीं है। तो किसी न किसी को तो निर्माण भाव, निमित्त भाव होके करना पड़ेगा। स्थान देखा जाता है, परिस्थिति देखी जाती है, उसके अनुसार परमिशन दी जाती है। गलत क्या है? कोई कर नहीं रहा है, कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो अच्छी बात है ना। नॉर्थ ईस्ट में सेवा ही नहीं बढ़ रही है। ईस्टर्न जोन में आता है नॉर्थ ईस्ट। भाई जी जी, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि दिल्ली ही कब्रिस्तान बनेगा, दिल्ली ही परिस्तान बनेगा, तो भाई जी वो कब की बात होगी कि जब अब सब निराकारी स्टेज को पालेंगे, कर्मातीत को, वो तब वहां पर सब इकट्ठे होंगे, कि वो तब की जब बर्फ में से निकलती हैं आत्माएं? तो मतलब वो कब का टाइम होएगा उस तरह से परिस्तान का? हर एक के लिए परिस्तान अलग अलग समय है।
अष्ट देवों के लिए बाबा ने बोला उनको शांति धाम जाने की दरकार ही नहीं है, तपस्या धाम में जाके तपस्या करने की दरकार ही नहीं है, वो डायरेक्टली सुखधाम में ऐड हो जाएंगे। तो अष्ट देवों के लिए परिस्तान का एक्सपीरियंस पहले है, उसके बाद 108 को है, उसके बाद 1000 को है, सबका टाइम अलग अलग है। पहले छोटी राजधानी बनती है, 8 जो है वो सुखधाम में ऐड हो जाते हैं। सुखधाम माना ही स्वर्ग, संगम युगी स्वर्ग, स्वर्णिम संगम युग। तो भाई जी ये दिल्ली में यमुना के कंठे पर होएगा सुखधाम, मतलब कहते हैं ना वहां पर ऐड होते रहेंगे। देखो यमुना के कंठे पे बोला है तो कोई स्थान बनेगा गुप्त में, जहां बाबा ने बोला तुम ब्राह्मणों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी भिखारी प्रवेश न कर सके। और भाई जी जैसे बाबा बोलते हैं ना कि वहां पे दिलवाड़ा मंदिर में तुम बच्चे तपस्या करोगे, जो ये रुद्रमाला के मन, तो उस समय विजयमाला के मन के क्या इधर यमुना के कंठे पर, मतलब वो क्या कर रहे होंगे? नहीं नहीं, विजयमाला के सारे मन के जमुना के कंठे पे थोड़ी जाते हैं। पहले पहले 8 की राजधानी, 4 विजयमाला से, 4 रुद्रमाला से, फिर रुद्रमाला के बचे हुए 4 और वहां के 4, बाकी सारे थोड़ी सुखधाम में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। विजयमाला के मनकों को भी शांति धाम में तपस्या करनी पड़ेगी माउंट आबू में जाके। अच्छा, सिर्फ मतलब वो 8 के लिए बोला है, अष्टदेवों के लिए 8 के लिए बोला है, डायरेक्ट सुखधाम में ऐड हो जाएंगे। उसका कारण भी बताया क्यों। बाबा ने बोला पुरुषार्थी जीवन में इतने धक्के खाते हैं ईश्वरीय सेवा के कि उनकी तपस्या पुरुषार्थी जीवन में ही कंप्लीट हो जाती है, वही सारा छिलका उतर जाता है मार खा खा के। तो अलग से तपस्या में तपने की क्या जरूरत है। जब दुनिया ने ठुकराया तब द्वार तेरे में आया। जब 2028, 29, 30 मारा मार हो जाएगी, सब जगह से डंडे पड़ेंगे तो भागेंगे माउंट आबू, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में अपना देहाभिमान का पूरा छिलका उतार नहीं पाएंगे। तो मार मार के उसको निकालना है ना छिलका, तो भेजेगा फिर माउंट आबू, फिर जाके उधर संगठन में इकट्ठा हो जाएंगे, दुनिया से वैराग्य आ जाएगा। जैसे भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो मतलब बाद में भी तो मतलब भाई जी विजयमाला के मन के भी तपस्या करेंगे वहां जाकर? क्यों नहीं करेंगे, वो क्या दूध के धुले हुए हैं? अच्छा ठीक है भाई जी। सिर्फ 8 के लिए बोला। उन्होंने बोला कि विजयमाला के सिवाय रुद्रमाला जो है वो संपन्न नहीं बनती है। जब विजयमाला के मन को रुद्रमाला में पिरोए जाते हैं तब वो वैजयंती माला संपन्न आत्माओं की माला बनती है। दोनों समान पुरुषार्थी है। ठीक है भाई जी, ठीक है। ओम शांति भाई जी। कि गायन है बाबा ने बोला है जो अंत में 4.5 लाख आत्मा सारा दुनिया में चमक पाएंगे। तो हम बच्चों को बोला है तुम चैतन्य सितारे, तो हम बच्चे कैसे कैसे चमकाएंगे, क्योंकि 108 तो चले जाते हैं, इसके बाद 4.5 लाख तो जो होता है धीरे धीरे प्रजावर्ग भी चले जाते हैं, तो चमकाएंगे कैसे, इस तरह समझाइए। अरे ऐसा नहीं है, ये प्रजा वर्ग और ये सारी चीजें, ये सब कुछ पुरुषार्थ के अनुसार एक सूक्ष्म डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये थोड़ी है ये सारी की सारी, ये तो आप पुरुषार्थी आत्माओं के साथ कंपैरिजन करोगे तो ये 8, 108, 16,108, लेकिन बाहर की दुनिया से अगर कंपैरिजन करोगे तो आप तो सारी सृष्टि के बीज है जो 4.5 लाख में आने वाले हैं। चाहे वो 4.5 लाख का लास्ट मन का भी हो, वो बीज है सारी सृष्टि का, और बीज अविनाशी होता है, बीज का कभी विनाश नहीं होता है। और ये 800, 750, 800 करोड़ की दुनिया, उनका बीज है वो। ये प्रजा, ये जन्म जन्मांतर के राजा, ये डिस्टिंक्शन तो हाईएस्ट लेवल पे जाके डिस्टिंक्शन है। ये दुनिया के हिसाब से तो 4.5 लाख का मन का भी राजा ही है, बढ़ाते बड़ा राजा, बढ़ाते बड़ा देवता, तो वो भी ज्ञान की चमक मारेगा।
ऐसा थोड़ी है कि एक बाप ही सारी दुनिया को मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है। हर एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। 4.5 लाख तक का लास्ट मन का भी ज्ञान सुनाएगा। हजारों लाखों आत्माएं उसके पीछे भी इकट्ठा हो जाएगी, उससे शांति के वाइब्रेशन लेगी। अव्यक्तवाणियों में कितने सारे पॉइंट्स है इसके बारे में, ढूंढो विनाश के बारे में। बाबा ने बोला हर एक व्यक्ति 4.5 लाख में हर एक आत्मा निमित्त बनेगी, ये दुनिया वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने की। इतना हाहाकार फैला रहेगा, त्राही त्राही मची रहेगी, करोड़ों आत्माएं। तो हर एक जिसने जितना बाबा से लिया है वो अपने अपने क्षमता अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के अनुसार वो दुनिया वाली आत्माओं को जो अशांत हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, वो पावर देगा और ज्ञान भी सुनाएगा, ज्ञान की चमक मारेगा। और दुनिया वाले इन 4.5 लाख को इन आंखों से देखेंगे, मानेंगे ये चैतन्य ज्ञान के सितारे, वो तो आसमान के जड़ सितारे हैं। ये इनके अंदर इन इतने साधारण बच्चों ने परमात्मा को पहचाना, साधारण तन में आए हुए भगवान को। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, वो तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतने साधारण बच्चों ने पहचाना। तो 4.5 लाख को कोई साधारण मत समझो, ये बीज है सारी सृष्टि के, सारे के सारे चमक मारने वाले। यहां सभा में जितने उपस्थित है इन सबका बड़ा बड़ा रोल है। देखो अभी पुरुषार्थी जीवन में बड़ी कंपटीशन है। यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, आईएएस ऑफिसर नहीं बने, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई आईएफएस बन जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कोई आईआरएस बन जाता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और कोई ऐसे होते हैं जो गैजेटेड फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन जाते हैं। बन तो जाते हैं ना, सबका अपना अपना वैल्यू है। वो गैजेटेड फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, उसको भी बाकी के लोग साहब साहब करके ही बोलते हैं, उनको थोड़ी समझता है ये बड़ा साहब ये छोटा साहब। दुनिया वालों को इतना नहीं समझता है, उनके लिए वो भी साहब है, वो भी साहब है। समझ रहा है? जिसका कनेक्शन जिससे आए वो उसके लिए साहब बन गया। वो 4.5 लाख में उसकी दुनिया तैयार हो गई। हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। देखो आगे चल के कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। जी हाँ जी। भाई जी वो तो बोला ना, रविंद्रनाथ टैगोर में जो एक कविता है, गाना भी है, हम सब राजा है, राजा में जो प्रजा हम सब राजा ही है। जब जैसे आपने बोला है ऐसे ही तो लागू हो जाता है। और आपने बोला ना जो अपना अपने स्टेज के बारे में, तो ऐसे हायरार्किकल का जो स्टेज होता है, जो पिरामिडिकल, ऊपर से नीचे तक धीरे 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 नंबर बार जिसके हायरार्की हो जाएगा ना, एक स्टेज का दूसरा, दूसरे स्टेज दूसरा, जैसे जैसे मुनका होगा उस हायर स्टेज में चला जाएगा। हायरार्किकल स्टेज होगा ना, जो आईएएस ऑफिसर के जैसे होता है ना स्टेज के बारे में। हाँ जी हाँ जी। अरे दुनिया को कंपेयर करके तो आधार मूर्त जो ब्राह्मणों की दुनिया के ब्रह्मा कुमारी इसके आधार मूर्त है, उनसे भी इन 4.5 लाख की स्टेज हाईएस्ट होगी। ये तो बीज है ना, राज करेंगे, राज ये भी विश्व के मालिक बनेंगे सारे के सारे पक्के। ये सारे के सारे सूर्यवंशी कहलाएंगे। छिलके उतर उतर के सभी को सूर्यवंशी बनना है ना, कोई पहले बनेगा कोई बाद में बनेगा। जो पहले बनते हैं इसलिए अष्टदेव को बोला है पक्के सूर्यवंशी। जो मार खा खा के बनेंगे धीरे धीरे, छिलके तो सबके उतरने, किसी के मोटे छिलके, किसी के पतले छिलके। कोई दाल होती है, चने की दाल ज्यादा भिगोनी पड़ती है, मोटा छिलका होता है। मूंग की दाल पतला होता है क्या, कम भिगोनी पड़ती है जी। कुल्थी की दाल खाई है क्या? पहाड़ों में मिलती है। और हाँ भाई जी, हिमाचल की तरफ बहुत मिलती है। उसको ज्यादा भिगोना पड़ता है ना, बहुत मोटा छिलका होता है।
वो तो दवाई है दवाई। गलती भी बहुत टाइम में है। बहुत गर्म करता है। उसको किडनी का स्टोन को गला देता है भाई तो पथरी को भी काट देगा। किडनी का स्टोन को गला देता है। अच्छा, वेरी गुड। तो सबकी विशेषताएं है ना। देखो छिलका मोटा है फिर भी विशेषता है या नहीं है ना। ऐसे ही 4.5 लाख मनकों का हर एक की विशेषता अलग अलग है। हम बाबा का जो बगीचा है, बाबा माली है, गार्डनर, और हम फूल है। कोई गुलाब है, कोई कमल का फूल है, कोई चमेली है, अलग अलग खुशबूदार फूल है। अलग अलग प्रकार के फूल है, अलग अलग प्रकार के फल है। हम बच्चों की तो यादगार है ये प्रकृति में जो विभिन्नता है। बाबा ने बोला मेरे जो ये बच्चे हैं ये सारों में एक खसूसियत है। क्या खसूसियत है? कैसे भी हो इनमें एक खसूसियत है कि साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचाना ही। जब दुनिया आपको पहचाने भौतिक सुखों में कैसे भी है, अमृत वेला सोते रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं भगवान को तो पहचाना भैया। ट्राई तो करते हैं कि उठना है भाई अमृत वेला, भले झुटके लेते रहते। खसूसियत तो है ही भगवान को पहचाना साधारण तन में। भाजी बाबा ने बोला बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बेवकूफ बन जाते हैं जब बाप आते हैं तो। हाँ, मूर्ख बन जाते, बड़ा बड़ा दिखाते शास्त्रों का। हम बड़े महान पंडित, शास्त्रों का अहंकार लेके बैठे हुए, दुनियाई साइंस का अहंकार लेके बैठे, दुनियाई बातों का अहंकार लेके बैठे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट सारे बेवकूफ बन जाते हैं। सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, यही तो आजकल के मेन लोग हैं। भाई जी तो सुनिए ना भाई जी, तो बोला ना जे तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, सिर्फ शंकर भोलेनाथ, ये सुप्रीम कोर्ट में तो लागू होगा। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी ना, तो उसको पास तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो लगेगा ना। उस स्पिरिचुअल नॉलेज बिना कैसे पता चलेगा? जो भी गवाह देगा, एविडेंस देंगे, फिर भी तो उसका दिमाग में तो ऐसा लगेगा ना। ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो होना ही चाहिए। बाबा ने बोला अरे सिखाते, जज को नॉलेज नहीं होता है, वकील लोग सिखाते हैं उसको। ये बाबा ने बोला ये मुरलियों के पत्तों के ऊपर आपस में ढेर सारी लड़ाई होगी, बहस होगी, ये मुरलियों के पत्तों को लेके। ये जो कागज है मुरलियों के अलग अलग, ये मुरली में ये पॉइंट बोला है। जब हंगामा मचेगा सारी दुनिया में, भारत में खासकर मठपंथ संप्रदाय ढेर के ढेर तुम्हारे ऊपर सैकड़ों केसेस करेंगे, तब जाके चीफ जस्टिस को तो सुनना ही पड़ेगा ना। मीडिया में बातें उठेगी, सब कुछ, तो उसको स्टडी करना ही पड़ेगा। बाबा ने बोला दूसरी पार्टी से 10 वकील खड़े हो जाएंगे, इस पार्टी से 10 वकील खड़े हो जाएंगे। अरे जज को सिखाया जाता है, जज को तो पढ़ाने वाला वकील ही होता है। सारे फैक्ट्स, सारी चीजें, जज को तो सारा पढ़ के सिर्फ डिसीजन लेनी रहती है। भाई जी जज बनने से पहले वकील साहब तो मूल्य तो समझेंगे नहीं ना। वो तो 100% समझेंगे, 100% समझेंगे। ऐसी ही बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठे। अरे बहुत तीखा बुद्धि होता है, तीखा दिमाग होता है, चीजें पकड़ लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़े बड़े धार्मिक चीजों के ऊपर भी फैसले हुए हैं, शास्त्रों की बातें निकली है, बहुत सारी चीजें निकली हुई है उसमें। ऐसे थोड़ी दुनिया में ये जजेस अंतिम जन्म में जाके बड़ी कुर्सी पे बैठे तो सारे एक जैसे थोड़ी है। उन्होंने कोई कलयुगी शूटिंग में जो उन्होंने ऊंचा कोई पवित्रता का पुरुषार्थ किया, त्याग तपस्या की, तब तो जाके अंतिम जन्म में बड़ी कुर्सी पे बैठे। ऐसे थोड़ी बैठ गए। भाई जी बोलिए जी।
जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बाबा ने चैतन्य में लक्ष्मी माँ को बताया है, जो भारत के पूर्व से में बहती है, उत्तर से पूर्व। पर चैतन्य लक्ष्मी जो है वो तो पश्चिम में है अभी। उसकी मन बुद्धि की बात बताई। कोई कोई नदियां ऐसी होती है पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। इसका मतलब क्या? नदियां चैतन्य कन्या माता है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। मतलब जब पुरुषार्थी जीवन में जब ज्ञान में आई तो पहले उनके अंदर जो स्वभाव संस्कार थे पूर्वीय सभ्यता के स्वभाव संस्कार थे। ज्ञान में चलते चलते उनका झुकाव पश्चिमी सभ्यता की तरफ जो स्वभाव संस्कार है उसके तरफ चला गया, तो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। वैसे ही भले लक्ष्मी बनने वाली आत्मा जो है अफ्रीका में रह रही है, तो उसका जो झुकाव है वो पूर्वीय सभ्यता की तरफ है। और पूर्वीय सभ्यता कौन सी है? यही सनातन धर्म की सभ्यता को पूर्वीय सभ्यता बोलते हैं। तो उत्तर से पूरब की तरफ बहती है। उत्तरी दिशा जो है वो देवताओं की दिशा है, जो भी अच्छी मानी जाती है। पूर्वीय सभ्यता को भगवान ने जो सनातन धर्म स्थापन किया उसको पूर्वीय सभ्यता बोलते हैं, उसको भी अच्छा माना जाता है। पूरब से सूर्य उगता है तो उसकी बुद्धि कहा जा रही है, चैतन्य जो ज्ञान सूर्य है उसके तरफ जाती है, उसके तरफ प्रभावित हो जाती है। क्वेश्चन क्या था आपका? ज्योग्राफिकली देखो तो वो उत्तर से पूर्व की तरफ जाती है, पर चैतन्य में अभी भारत के पश्चिम में है लक्ष्मी। कौन भारत के पश्चिम में? अफ्रीका, लक्ष्मी माता भारत के पश्चिम में। पश्चिम तो अफ्रीका को तो वैसे बाबा बोलते हैं कि इस्लामियों का धर्मखंड है, दक्षिणी बोलते हैं। तो वैसे नहीं, मन बुद्धि की बात है ना पुरुषार्थी जीवन में। कोई अफ्रीका में रह के भी उसकी मन बुद्धि पूर्वीय सभ्यता के ऊपर है, वहां बैठ के भी उसको संकरंग नहीं लग के वो पूर्वीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर रही है। जब मदर टेरेसा इंडिया में आई तो उसको पूर्वीय इंडियन सभ्यता का संकरंग थोड़ी लगा। उसने अपना पाश्चिमात्य वेस्टर्न पश्चिम दिशा का जो उसकी मन बुद्धि में जो स्वभाव संस्कार है उसका जो प्रचार प्रसार यहाँ कर दिया। यहाँ के लोग खुश हो गए उसके ऊपर। मदर टेरेसा को भारत रत्न क्या कौन सा दे दिया, कौन सा पुरस्कार दे दिया? नोबेल प्राइज दे दिया। तो कोई नदियां मन बुद्धि की बात है, कहीं भी कोई भी जगह जाके सेवा करे, अफ्रीका की बात नहीं है। बात उसकी आत्मा की शूटिंग की बात है। कोई समझो कोई ऐसे घर में जन्म हुआ कि उनके घर में सारा वातावरण पाश्चिमात्य संस्कृति का है। घर में पिताजी वकील है, अंग्रेजी में बात करते हैं, घर में सारा वातावरण जो है वो ऐसा है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी किताबें पढ़ी जाती है, उसकी चीजें सुनी जाती है, ऐसा वातावरण है भले हिंदू। तो ज्ञान में आने के बाद उस कन्या के बुद्धि में वो संस्कार ज्यादा रहेंगे। एजुकेशन भी इंग्लिश में ली है, कॉन्वेंट में पढ़ी है, तो उस तरीके से जो प्लेज होती है, प्रतिज्ञा होती है, वो स्कूल में की है और उसका स्वभाव संस्कार है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद, उसके बुद्धि में ज्ञान बैठने के बाद उसकी बुद्धि पूर्वीय सभ्यता की तरफ जाने लगी। तो वो नदी निकली पश्चिम से, गई पूरब की तरफ, ऐसे शूटिंग हो गया। नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। और नर्मदा नदी के लिए बोलते हैं वो अनमैरिड है,
नर्मदा नदी के बारे में आया था न्यूज़पेपर में। ये एक ऐसी रिवर है जिसको बोलते वो अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई, कुमारी है। भाई जी, एमपी में नर्मदा नदी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नर्मदा हाँ, नदी का एमपी एमपी में मध्य प्रदेश। हाँ जी पता है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। तो क्यों करते हैं, मैंने नर्मदा नदी के इतना रिगार्ड क्यों देते हैं? चैतन्य में जिसने जहां पुरुषार्थ करके, चैतन्य में कोई नर्मदा है, चैतन्य में कोई मध्य प्रदेश है, चैतन्य में कोई महाराष्ट्र है, जो जिससे प्रभावित हुआ पुरुषार्थी जीवन, उसको रिगार्ड दिया जाता है। गंगा नदी को उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी रिगार्ड देते हैं, बड़ी सेवा करके दिखाई। तो जिसका जितना नर्मदा जगदम्बा को लागू नहीं होता ना? शिखंडी जिसका नर और मदा दो मिलकर जिसका शिखंडी, इसका कह सकते हैं ना? ये मेरा प्रश्न होता है। बोला है बाबा ने नर्मदा जगदम्बा के लिए। चंद्रवंशी भाई जी, अभी बांग्लादेश में तो हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार दुराचार हो रहा है ना भाई जी, और जो कुछ भी बाहर की दुनिया में होता है उसका शूटिंग तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही होती है ना। इसका बेहद का अर्थ क्या है भाई जी? जरूरी थोड़ी है, अभी होता है। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग आगे आगे जाता है, ज्ञान मार्ग पीछे पीछे जाता है। तो बांग्लादेश बना कैसे? बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, पहले ये दोनों मिलके पाकिस्तान बना था 1947 में। फिर जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे वो ईस्ट पाकिस्तान वालों को अपने कंट्रोल में चलाना चाहते थे। मुजबिर रहमान उनका राष्ट्रपति था, और वेस्ट पाकिस्तान जो कराची, इस्लामाबाद, वहां किसका राज था? मिलिट्री शासन था। इन्होंने इन मुसलमानों में भी आपस में ईर्ष्या द्वेष है, ग्रुप्स बने हुए, शिया सुन्नी अलग अलग, तो आपस में इनके झगड़े हो गए। ढेर सारा कत्लेआम किया था इन्होंने 1970-71 में। इंडिया ने मदद कर दिया, इंडिया माना भारत, तो मदद करके बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई, इंडिपेंडेंस। तो जो मुस्लिम ग्रुप रहेगा ना, एडवांस पार्टी के अंदर की जो बीजरूपी दुनिया है, उसमें जो मुस्लिम ग्रुप रहेगा उनके अंदर आपस में टुकड़े होंगे, झगड़े होंगे। जब झगड़े होंगे तो जो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, जो भारत के पाटदारी है, भारतवासी, जो पक्के सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वो सहयोगी बनेंगे उनके। कौन किसके वाले सहयोगी बनेंगे? जो दूसरा मुस्लिम का ग्रुप है बांग्लादेश वाला, उनके सहयोगी बनेंगे, उनको मदद करेंगे, और वो टुकड़े होंगे इंडिपेंडेंट। नर्मदा नदी के बारे में आया था न्यूज़पेपर में। ये एक ऐसी रिवर है जिसको बोलते वो अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई, कुमारी है। भाई जी, एमपी में नर्मदा नदी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नर्मदा नदी का एमपी में मध्य प्रदेश। हाँ जी पता है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। तो क्यों करते हैं, मैंने नर्मदा नदी के इतना रिगार्ड क्यों देते हैं? चैतन्य में जिसने जहां पुरुषार्थ करके, चैतन्य में कोई नर्मदा है, चैतन्य में कोई मध्य प्रदेश है, चैतन्य में कोई महाराष्ट्र है,
जो जिससे प्रभावित हुआ पुरुषार्थी जीवन उसको रिकॉर्ड दिया जाता है। गंगा नदी को उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी रिकॉर्ड देते हैं, बड़ी सेवा करके दिखाई। तो जिसका नर्मदा जगदम्बा को लागू नहीं होता ना, शिखंडी जिसका नर और मदा दो मिलकर जिसका शिखंडी, इसका कह सकते हैं ना, ये मेरा प्रश्न होता है। बोला है बाबा ने नर्मदा जगदम्बा के लिए। चंद्रवंशी भाई जी, अभी बांग्लादेश में तो हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार दुराचार हो रहे हैं ना भाई जी, और जो कुछ भी बाहर की दुनिया में होता है उसका शूटिंग तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही होती है ना, इसका बेहद का अर्थ क्या है भाई जी? जरूरी थोड़ी है अभी होता है। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग आगे आगे जाता है, ज्ञान मार्ग पीछे पीछे जाता है। तो बांग्लादेश बना कैसे? बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, पहले ये दोनों मिलके पाकिस्तान बना था 1947 में। फिर जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे वो ईस्ट पाकिस्तान वालों को अपने कंट्रोल में चलाना चाहते थे। मुजबिर रहमान उनका राष्ट्रपति था।